देखिए ये आम की प्रजातियां, इसका नाम नींबू है। ये आम है, ये आम है, नींबू है। ये लखनऊ सीतापुर का है नींबू नाम। ये आम की वैरायटी है नींबू। अरे तो नींबू के बराबर, इसको कैसे खाएंगे? इसको चूस से खाएंगे, नींबू से रस निकलता है, इसमें नींबू रस निकलता है। देखिए नींबू की तरह आम, ये देखिए ये गुच्छा आम, ये एक ही साथ गुच्छे में रहता है। अलग अलग तरह की वैरायटियां, ये मल्लिका है, ये आम हाइब्रिड आम है। इसकी कुछ अलग तरह की खासियत है। और दशहरी को आप जानते ही हैं। और यहाँ कुछ आम के लवर्स हैं तो आम की तमाम वैरायटीज, गुलाब खास, फजली, करेला, अंडवा, जर्दालू, ये सब तमाम वैरायटीज है। और आम के शौकीन लोग भी यहाँ पर इस आम महोत्सव में आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं लखनऊ से हूँ, मैं आर्मी में कर्नल हूँ, आर्मी का कर्नल हूँ, मैं लखनऊ से हूँ। अभी रिटायर है या अभी है? मैं अभी रिटायर हो गया हूँ। मेरा बेटा अभी सर्विंग ऑफिसर है, मैं उससे मिलने आया हूँ। अरे आइए, वीडियो मत बनाए, हम तो खुद ही वीडियो बनाए। आप भी हैं कर्नल? मैं यहीं पोस्टेड हूँ, इधर ही DRDO। तो ये आम, लखनऊ वालों का आम का शौक बहुत है। बहुत ज़्यादा शौक है हमको, दशहरी आम का बेसिकली ज़्यादा शौक है। दशहरी बहुत खाते हैं हम लोग, मलियाबाद वाला। तो यहाँ इस आम महोत्सव को देखने के आने के पीछे कोई खास वजह? यही था, हमने कहा कि आम वैसे भी हमको शौक है, आम के शौकीन है, तो इस महोत्सव का देखते हैं। बच्चों के पास आए हुए थे तो हमने कहा देखा जाए इसको। चलिए, बाप बेटे दोनों कर्नल हैं, बहुत बधाई। आपको कौन सा आम पसंद है? वैसे तो घर से दशहरी खाते हैं, लेकिन मुझे चौसा पसंद है। मेरे को चौसा पसंद है, बट घर वाले ज़्यादातर दशहरी पसंद करते हैं। यहाँ जितनी आम की वैरायटीज आपने देखी, उसमें कौन सा पसंद है? मेरे को वैसे केसर ज़्यादा अच्छा लगा, अच्छा अलग स्मेल है। जो केसर वहाँ गुजरात का है केसर। केसर मैंने अभी पूछा तो नहीं, लेकिन शायद आप सही हो सकते हैं, गुजरात का हो सकता है। वो गुजरात का केसर बहुत फेमस है, आम की एक प्रजाति। अलग अलग प्रजाति अलग अलग जगह मिलती है, तो हो सकता है केसर हमारे वहाँ भी उगाया जाता है लखनऊ की तरफ। आप कहाँ से आए? सर मैं दिल्ली शादरा से आया हूँ सर, और आज मेरा यहाँ आने का एक मकसद बहुत बड़ा पूरा हो गया कि सर मैं आपसे मिल लिया। यार, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। यार हमारा छोड़ो, आप आम पे बताओ। सर आम का मैं यहाँ पे पूरा ऊपर भी घूमे हैं, मैं अपनी श्रीमती जी के साथ आया हूँ, दोनों बेटियों के साथ आया हूँ, और आम की बड़ी वैरायटियाँ दिख रही है सर। यहाँ पे इतनी वैरायटी एक साथ मैंने देखी नहीं थी इससे पहले। इसमें आदमी कंफ्यूज भी हो जाता है सर। जी सर, आदमी कंफ्यूज भी हो जाता है। कंफ्यूज भी बहुत हो जाता है सर। और एक आम महोत्सव में एक ऐसे पत्रकार से मिल लिया जो आम लोगों की आवाज को ऊपर तक उठाते हैं। आप मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप कहाँ से आई हैं? जी यहीं से, द्वारका से। आम खाने आई है कि देखने आई है? रहती हूँ, देखने आई हूँ अभी प्रोग्राम यहाँ। क्या आपको ज्यादा आम पसंद है? आम पसंद है, बिहार के हैं, आम पसंद है। कौन वाला? हम लोग तो लंगड़ा आम खाते हैं। लंगड़ा। आप बिहार से? हाँ। अरे बिहार वाले लोगों को लंगड़ा क्यों पसंद है? पता नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत टेस्टी होता है, हम लोग बचपन से वही खाए हैं। वही खाए हैं बचपन से, अच्छा लगता है। आपका सारा प्रोग्राम देखते हैं, बहुत पसंद आता है। माहौल क्या है? बहुत बहुत पसंद है। इलेक्शन वगैरह में जो कवर करते हैं या और जो इशू। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते। हाँ जी, मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। तो हम ये जानने आए, आप लोग आम, इतने तरह का आम देखने आई है कि वास्तव में हर तरह का ले जाने के लिए भी आई? लिए, बहुत सारे लिए भी है, और नई नई वैरायटीज के बारे में पता चला। करेला आम, जैसे कि आप जानते हैं करेला आम है यहाँ पर, तो नई नई वैरायटीज भी हमें पता चली। हमने बहुत सारे आम ले करके गाड़ी में रख भी दिए। तो आज हम बहुत खुशनसीब हैं जो आपसे हमें मिलने का मौका मिला। अरे हमारा क्या, हम तो आज हम हर तरफ जाते। आप बताइए। मैं नोएडा से आई हूँ, और आम की बहुत बड़ी मतलब बहुत शौकीन हूँ आम का। हर साल जब भी लगता है, आम के शौकीन लोग सब यहाँ आए। बिल्कुल, और मतलब यहाँ पे आके बहुत ही मन खुश हो गया। इतनी अच्छी वैरायटी देके हर साल आते हैं हम लोग, और मन खुश हो जाता है। और आपसे मिले, उससे
ज्यादा खुशी और क्या होगी। आपसे मिलके और मन खुश हो गया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं। अब मैं थोड़ा आम और वो जो रिजल्ट आने वाला है, थोड़ी आम की प्रजातियां और उसका इतिहास, उसके नाम कैसे पड़े, ये भी दिखाता हूँ। अब जरा आमों की प्रजाति के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ, जो कि बड़ी दिलचस्प जानकारी होगी। ये देखिए आपके सामने जो स्पॉटलेस दशहरी दिखाई दे रही है, एक भी आम के छिलके पर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं। ये देखिए इतने खूबसूरत दशहरी आपने कम देखे होंगे। मेरे साथ AK सिंह हैं, जो आम के विशेषज्ञ माने जाते हैं, और इनसे मैं जानकारी शुरू करता हूँ। पहली बात तो ये स्पॉटलेस छिलके वाले दशहरी आम ये कहाँ से आए हैं AK सिंह साहब, और ये दशहरी कहाँ होता है? देखिए, यहाँ पे जो हमारे आम महोत्सव में प्रदर्शनी लगाई गई है, इसमें हम 18 जगहों से किसानों को बुलाए हैं, जो आम के अच्छे बागवान हैं, जो बागवानी बहुत बड़े स्तर पर करते हैं पूरे देश में। उनमें विभिन्न राज्यों से हम किसानों को यहाँ पे बुलाए हैं, तो वो ये दशहरी अपने बाग से ले आए हैं, न कि किसी सरकारी संस्था का है। ये सारी दशहरी जितनी प्रजातियाँ आपको हम दिखाएंगे, ये सारी किसानों की है और जो ग्रोवर्स हैं हमारे। और ये जो साफ़ सुथरा दशहरी आप देख रहे हैं, क्योंकि आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी है, फ्रूट्स मैच्योर जब फ्रूट होता है तो दशहरी को बैगिंग करते हैं हम, पेपर बैग से दशहरी को ढक देते हैं जब वो थोड़ा कच्चा रहता है उसी स्टेज में। और उसके बाद जब ये पकता है और पूरा साइज मैच्योरिटी इसकी आती है, तो ये उसमें एक भी स्पॉट किसी कीड़े का, किसी बीमारी का कभी नहीं होता है। अच्छा, ये बाजार में इसका रेट क्या? हम लोग जो दशहरी खा रहे हैं 70, 80, 100 रुपए अभी मिल रहा है, ये कितने के होंगे? ये 100 रुपए की जो कम से कम मिलेगा। 100 रुपए, 125 रुपए, ये निर्भर करता है कि बाजार कहाँ की है। जैसे मलिहाबाद एरिया, लखनऊ का जो दशहरी का मेन एरिया है, वहाँ हम पूछ रहे हैं, दिल्ली में इसकी कीमत कम से कम 150 रुपए किलो होगी। और दूसरी बात, ये जो आम महोत्सव दिल्ली में लगता है और इस बार लगा है, इससे बड़ा आम महोत्सव भी कहीं देश में होता है? आम महोत्सव देखिए देश में हर जगह होता है, पिंजौर में होता है, लखनऊ में होता है, दिल्ली में भी 2-3 आम महोत्सव होंगे। लेकिन ये जो दिल्ली टूरिज्म वाला आम महोत्सव किया जाता है, इसमें हम विभिन्न राज्यों से बुलाते हैं, तो ये इसका स्तर बड़ा होता है। अच्छा, एक बात, अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये दशहरी आम, ये मलिहाबाद के पास एक दशहरी गांव है, वहाँ अपने से जो पेड़ उग आया था आम का, और वहाँ जो पैदा हुआ उसका नाम दशहरी पड़ा। उसके बाद उसी पेड़ की कलम बना कर पूरी दुनिया में दशहरी आम के पेड़ बनाए गए, और दशहरी, ये सही कहानी है? बिल्कुल सही कहानी है। ये 40 साल पहले का पुराना पौधा है। उस पौधों को आज देखेंगे तो बहुत ही पुराना हो चुका है वो, और जिसके तने की चौड़ाई भी बहुत 2-3 मीटर में हो चुकी है। तो ये निकला तो वहीं से है, लेकिन इसको सुधार हुआ, तो जब कलम करके लगाया गया तो उसमें देखा गया अगर 10 पौधे हैं तो जिस पेड़ से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ज़्यादा अच्छे फल हो रहे हैं, तो उसी पौधे से पुनः इसको तैयार किया गया। फिर ये बढ़ते गया, अच्छे से अच्छा होते होते आज दशहरी अपने पीक पे। मलिहाबाद के पास ही है ना दशहरी गाँव? बिल्कुल, दशहरी गांव मलिहाबाद काकोरी के पास है। तो आप जानते हैं, दशहरी गांव में एक पेड़ अपने से निकला, उसकी आम की जो प्रजाति निकली वो इतनी फेमस हुई कि कलम बना कर 40 सालों में पूरे देश में। काकोरी के बारे में पूरे देशवासी जानते हैं। काकोरी का कांड जो हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किए थे, वही काकोरी जगह है जहाँ पे दशहरी गाँव है।